बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस व्लॉग 786। अस्सलाम वालेकुम। कुदरत ने किसको किससे कब मिलवाना है, इस बात का फैसला कुदरत खुद करती है और देखने वाले देखते रह जाते हैं। अल्लाह ही है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लें, क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के सहारे मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा नाजुक और कमज़ोर हैं। घबराना नहीं, ठोकर भी इन्हीं को लगती है जिनको रब ने थामना होता है। फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम तक लाएगा अपने मुकर्रर वक़्त पर और तुम हैरान हो जाओगे। लोगों का छोड़ा हुआ हाथ अल्लाह थाम लेता है। दिल को मायूस मत होने दे, बस यकीन रखें अल्लाह के फैसलों पर। अगर देर है तो यकीनन इसमें खैर होगी। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक ये मुश्किल काम है, मगर इन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह की नाराज़गी से डरते हैं, जो अल्लाह से रो रो कर मांगते हैं। इन्हें मांगने के बाद रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा करता है। कभी ना उम्मीद ना होना, मेरा रब है ना, वो कुन कहेगा तो तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और दुआ के बाद अगला मुकाम सब्र का होता है, वो टूटने नहीं देगा। सब्र का सिलसिला वो कुन फरमाएगा और मसजा हो जाएगा। अल्लाह की मदद साथ हो तो आग की क्या मजाल कि वो आपका कुछ बिगाड़ सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों से भी सीखा है। जब अल्लाह की रहमत जोश मारती है तो वो आपके लिए अच्छाई के दरवाजे बुरों के हाथों से खुलवाती है। सूरत यूसुफ हमें बता रही है, सब्र करने वाले लोग खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे, मगर मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह के देने में नहीं। तुम सब्र की इंतहा कर दो, अल्लाह मोअज़्ज़ों की इंतहा कर देगा। ये जान लो कि बुरे वक़्त में बंदे का सबसे बड़ा मददगार अल्लाह होता है। देर लगेगी मगर सही होगा। तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी तो बुरी नहीं। सब्र रखो, यकीन रखो, सब अच्छा होगा। मुश्किलात जब आती हैं तो इंसान को बज़ाहिर हर रास्ता बंद नज़र आता है, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद और तवक्कुल का दामन हाथ से ना छोड़ें तो वो ऐसा ही रास्ता खोल देता है। परेशान हो तो सर मत पकड़ो, सर को अल्लाह के सामने झुका दो। वो रोज सुनता है तुम्हें करीब से, फिर क्यों घबरा रहे हो नसीब से। सुनो, सब्र करो, अल्लाह आपके दिल की सुनता है। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो। 3 नेकियां जिनको करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। 1, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना। दूसरा, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ करना। तीसरा, किसी के गुनाह का पर्दा रखना। जिसने सुख में शुक्र अदा किया, इसने दुख में रब को करीब पाया। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।